हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में हम पढ़ेंगे आपके 11th क्लास का पहला एक्सरसाइज सेट्स का 1.3 का सॉल्यूशन। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे पहले का वीडियो ज़रूर देखे होंगे जिसमें कि आपको 1.3 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल दिया गया था, जिसके अंतर्गत हम लोग जिसके माध्यम से एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ज़रूर देखे होंगे, और यदि आप नहीं देखे होंगे इसका कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट, तो एक बार ज़रूर देख लें। और बेहतर जानकारी के लिए हम आपसे एक बात बोलना चाहते हैं, अगर बेहतर आपको इसका कॉन्सेप्ट चाहिए तो शुरू से ही पहला वीडियो से ही आप देखना प्रारंभ करें, बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, सेट्स लिखा हुआ है। ये आपके एक्सरसाइज का नाम है, ये आपके एक्सरसाइज का क्या है, नाम है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3, यानी आपके सिलेबस का एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज के डेट में बताने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सीखिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट और इज नॉट प्रॉपर सबसेट इन द ब्लैंक्स स्पेस, यानी रिक्त ब्लैंक स्पेस पे आप लोग को प्रॉपर सबसेट और सबसेट फिल करना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट को बताए हैं कि फाई जो होता है खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि कोई भी सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, यानी इक्वल सेट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है। बाकी खुद को छोड़कर फाई जो होगा सारे सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। इसके बारे में हम कल के क्लास में इससे पहले जो कॉन्सेप्ट हमने दिया उसमें डिटेल से आपको बता चुके हैं। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे आपके बीच में हम सपोजिटेड ए इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे ABC, इसका प्रॉपर सबसेट कौन कौन बन सकता है इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी देते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, सबसे पहले फाई होगा, फिर एक एक कर करके। और एक बात ध्यान दीजिए, अगर हम प्रॉपर सबसेट या सबसेट अगर होगा तो सेट के एलिमेंट को बुला करके करली ब्रैकेट गिफ्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, गिफ्ट किया जाता है। पहले एक एक एलिमेंट को बुलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बुला के करली ब्रैकेट हम गिफ्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, दो दो एलिमेंट लेंगे, ए बी होगा, फिर बोलिएगा आगे BC हो जाएगा, फिर आगे बोलिएगा CA हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपकी तीन एलिमेंट जो ABC जो हम लेने वाले हैं, A, B और C, ये प्रॉपर सबसेट में नहीं होगा, यानी प्रॉपर सबसेट में सेम एलिमेंट नहीं होता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, A सेट B सेट का प्रॉपर सबसेट तभी कहलाता है जब A सेट के टोटल एलिमेंट B सेट में हो, साथ ही साथ A सेट B सेट के इक्वल ना हो। इसके बारे में जानकारी भी इसके पहले क्लास में कॉन्सेप्ट के अंतर्गत दे चुका हूं, आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके बीच में पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है। देखिए सबसे पहले 2 यहाँ भी है, अब ध्यान दीजिए 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, पहला सेट का टोटल एलिमेंट दूसरे सेट में है, साथ ही साथ दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर सबसेट होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपके बीच में लिखा है, आप देख सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन आपके बीच में इस प्रकार से है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का सिंबल यहाँ पे फिल किया हुआ है। चलिए इसके दूसरा क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए A है, B है, C है, तो बताइए A जो है
क्या ए बिलोंग्स कर रहा है क्या, यानी ध्यान दीजिएगा इस सेट का एलिमेंट यानी ए आगे वाले सेट में है क्या पीछे वाला सेट में है, नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि आगे वाला सेट पीछे वाले सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। यानी इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इज नॉट प्रॉपर सबसेट का सिंबल यहाँ पे फिल किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है एक्स साइडेड एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ 11th ऑफ योर स्कूल। क्या कह रहा है 11th क्लास का जो भी स्टूडेंट है आपके क्लास का उसका सेट है आगे में। और ध्यान दीजिएगा एक्स साइडेड एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रॉपरली 1 यानी 11th क्लास के स्टूडेंट का चर्चा किया, जबकि यहाँ पे टोटल सारे मतलब सारे क्लास के स्टूडेंट का चर्चा किया गया। क्योंकि यहाँ भी देखिएगा योर स्कूल है, यहाँ भी योर स्कूल है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो सपोज डेट यहाँ पे हम मान सकते हैं कि इस स्कूल में 1 से लेके 12 तक का स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहा है और यहाँ पे केवल 11th क्लास के बारे में बताया गया। क्या 11th क्लास का स्टूडेंट इधर है, यानी बोलिएगा है सर। साथ ही दोनों इक्वल भी नहीं है, इसलिए इन दोनों के बीच में प्रॉपर सबसेट का सिंबल होगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस प्रकार से आपके बीच में लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा लिखा है यहाँ पे बीच में देखिएगा प्रॉपर सबसेट का सिंबल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ देखिएगा। यहाँ कह रहा है एक्स साइडेड एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन और यहाँ पर कह रहा है एक्स साइडेड एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। आप ही बताइएगा इधर एक यहाँ पर इधर क्या है, कोई भी सर्कल होगा कितना भी रेडियस का होगा, कितना भी रेडियस का होगा वो सारा चलने वाला है। जैसे सपोज डेट हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 3 है, लेकिन इधर जो है राइट साइड यहाँ पे केवल 1 ही रेडियस का बोला गया। क्या इधर का टोटल एलिमेंट इधर है क्या, नहीं है, इसलिए प्रॉपर सबसेट यहाँ पे नहीं हो सकता है दोस्त। चलिए ध्यान दीजिए इस प्रकार का सॉल्यूशन आपके बीच में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इज नॉट प्रॉपर सबसेट होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए आप बताइए इसका जानकारी दे सकते हैं, बोलिए इसका क्या होगा। कह रहा है एक्स साइडेड एक्स इज ए ट्रेंगल इन द प्लेन और इधर एक्स साइडेड एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। क्या कोई भी ट्रेंगल रेक्टेंगुलर कभी हो सकता है क्या दोस्त, नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे जो होगा प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट होगा कब, जब आगे वाले सेट का टोटल एलिमेंट पीछे वाले सेट में होगा तब। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए इस प्रकार से आपके बीच में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इज नॉट प्रॉपर सबसेट फिल है। चलिए ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन के बारे में आप सोचिए, समझिए और समझाने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक्स साइडेड एक्स इज इक्विलेटरल ट्रेंगल इन ए प्लेन और यहाँ पे एक्स साइडेड एक्स इज ए ट्रेंगल इन द सेम प्लेन। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे इधर क्या है, सारे ट्रेंगल का यहाँ पर क्या है, सेट है। ध्यान दीजिए इसी में राइट एंगल ट्रेंगल है, यहाँ पे ध्यान दीजिए इसी में आइसोलेट ट्रेंगल है, इसी में इक्विलेटरल ट्रेंगल है और इधर केवल क्या कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रेंगल बोल रहा है। क्या इक्विलेटरल ट्रेंगल ट्रेंगल के श्रेणी में होगा या नहीं, आप बोलिएगा जी सर होगा, इसलिए यहाँ पे जो होगा यहाँ पे प्रॉपर सबसेट होगा दोस्त। चलिए ध्यान दीजिए इस प्रकार से लिखा है, आप देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। प्रॉपर सबसेट एक ही कंडीशन में एक कंडीशन में इस प्रकार से नहीं होगा, यानी पहला सेट के टोटल एलिमेंट दूसरा में नहीं हो, और दूसरा कंडीशन है कि सेम एलिमेंट ना हो। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे एक्स साइडेड एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और यहाँ पे एक्स साइडेड एक्स इज एन इंटीजर। अब आप बताइए इवन नेचुरल नंबर यहाँ पे कौन कौन सा होगा, 2 4 6
डॉट डॉट हो जाएगा। और यहाँ पे बोलिएगा इधर क्या होगा, इंटीजर नंबर हम यहाँ डॉट डॉट इधर दे सकते हैं, -6 -5 -4 -3, उसके बाद बोलिए -2 -1 0, फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट लिख सकते हैं। क्या इस सेट का टोटल एलिमेंट इसमें है? बोलिएगा जी सर है। साथ ही दोनों सेट इक्वल भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर सबसेट होगा। क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। चलिए यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में दिया हुआ है प्रॉपर सबसेट के रूप में। आइए अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर बोलिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे दिए हुए जो भी स्टेटमेंट आपके बीच में है वो ट्रू है या फॉल्स है, आपको यहाँ पे बताना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिएगा ए का टोटल यानी इस सेट का टोटल एलिमेंट इसमें है, लेकिन यहाँ पे कहना क्या है, टोटल एलिमेंट नहीं है। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए बी सी ए का सब प्रॉपर सबसेट है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। दोस्त कैसे फॉल्स होगा? जैसे हम यहाँ पे लिखते ए बी लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है बी सी ए, आपसे पूछना चाहते क्या इसका टोटल एलिमेंट इसमें है? बोलेगा यस सर है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर सबसेट होगा। और यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग होगा। क्या होगा? रॉन्ग होगा, यानी फॉल्स बोल सकते हैं। आपको केवल फॉल्स और यहाँ पे ट्रू के बारे में जानकारी देना है। चलिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, फॉल्स है। हियर ईच एलिमेंट ऑफ ए बी इज इन एलिमेंट ऑफ बी सी ए, इसलिए यहाँ पे फॉल्स हुआ प्यारे दोस्तों। ध्यान दीजिए यहाँ पे अगला यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रकार से देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर ए ही है प्रॉपर सबसेट, एक्स साइडेड एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी यहाँ पे क्या ए ई आई ओ यू। अब बताइए ये राइट है या फिर मतलब फॉल्स, यानी ट्रू है या फॉल्स? तो बोलिएगा सर ट्रू है, क्योंकि पहले सेट के टोटल एलिमेंट दूसरे सेट में है, यानी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्रू। वी नो डेट ए ई आर टू वोवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। चलिए ध्यान दीजिए आगे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 1 3 5, देखिए यहाँ पे सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि 1 यहाँ पे है, 2 भी यहाँ पे 2 यहाँ पे नहीं है, यानी 2 आगे वाला सेट में बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन पीछे वाला सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कहना प्रॉपर सबसेट के बारे में क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी यहाँ पे सॉल्यूशन इस प्रकार से आपके बीच में दिया है, आप देख सकते हैं फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 2 बिलोंग्स 1 2 3 वेयर 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 3 5। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे आगे देखिए, इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए यहाँ पे कह रहा है प्रॉपर सबसेट ए बी सी। सही है दोस्तों, क्योंकि ए जो है ए बी सी का एलिमेंट है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है ट्रू है। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए बी सी। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर ए है ब्रैकेट के साथ है, और यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे करली ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। हम आप लोग को सिखाए थे, ध्यान दीजिएगा, बिलोंग्स टू के बारे में। जैसे ए इक्वल टू अगर यहाँ पर ए बी सी है, ए बी क्या है, सी है, तो इसके लिए बोलिए बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, अब बोलिए बी बिलोंग्स टू ए, अब बोलिए सी बिलोंग्स टू ए। लेकिन यहाँ पे अगर हम सबसेट और प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, उसमें अंतर क्या होगा, ए को बुला के यहाँ करली ब्रैकेट गिफ्ट किया जाता है, यहाँ पे ये सबसेट भी ए का प्रॉपर सबसेट भी होगा और सबसेट भी होगा। तो एक बात समझ लीजिए,
कि जब भी हम बिलोंग्स टू को लेंगे तो उसके एलिमेंट को यानी उस सेट के एलिमेंट को बुलाएंगे और बुला के करली ब्रैकेट गिफ्ट नहीं करेंगे, लेकिन गिफ्ट करेंगे कब? जब प्रॉपर सबसेट और सबसेट लिखेंगे तब। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में अंतर क्या है? प्रॉपर सबसेट में सेम सारा एलिमेंट चलने वाला नहीं है, लेकिन सबसेट में वो चलने वाला है। चलिए ध्यान दीजिए, आप समझ गए होंगे यहाँ पे सही होता कब? जब केवल ए लिखा रहता और बिलोंग्स टू ए बी सी लिखा हुआ रहता, तब ऐसा रहता तो सही होता, वरना क्या है? गलत है। यह दूसरा कंडीशन इस प्रकार से है, सही कब होगा? यहाँ पर ए रहे करली ब्रैकेट के अंदर, साथ ही साथ सबसेट रहे ए बी सी, ये भी आपका सही होता। या फिर ए रहता और यहाँ पे प्रॉपर सबसेट ए बी सी होता, तो ये भी कंडीशन में आपका सही होता। यानी प्रॉपर सबसेट और सबसेट में बुला करके गिफ्ट दिया जाता है ब्रैकेट, जबकि बिलोंग्स टू में ऐसा नहीं होता है। आप समझ चुके होंगे। यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है ये फॉल्स है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, फॉल्स एलिमेंट ऑफ ए बी सी आर, यहाँ पर क्या? ए बी सी, हैंस यहाँ पर ये जो है क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा ए बी सी, इसलिए यहाँ पे क्या है? फॉल्स है प्यारे दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, एक्स साइडेड एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा? 2 4 हो जाएगा, केवल 2 और क्या होगा? 4 होगा। जबकि यहाँ एक्स साइडेड एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, बोलिएगा 36 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब बोलिएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा? 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बोलिएगा 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बोलिएगा आगे क्या होगा? यहाँ पे 18 हो जाएगा, फिर बोलिए 36 हो जाएगा। क्या इसका टोटल एलिमेंट इसमें है? बोलिएगा यस है। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? ये प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि इसका टोटल एलिमेंट इसमें है, साथ ही साथ दोनों सेट इक्वल भी नहीं है। इस प्रकार से जो हम आपको समझा रहे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है। अगर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, तथा आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ट्रू है, एक्स साइडेड एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पे 2 4 जो अभी तुरंत हम यहाँ पर लिखें, इस प्रकार से लिखें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, इस ढंग से होगा, लेट ए इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। यानी बोल रहा है कि दिए हुए जो भी है स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है, तो क्यों इनकरेक्ट है इसके बारे में बताइए। अगर करेक्ट है तो कोई बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए, एक बात फिर से समझ लीजिए, हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर a इक्वल टू, अगर आपके बीच में अगर ए बी सी रहे, हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर बिलोंग्स टू के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए क्या क्या हो सकता? इसके लिए a बिलोंग्स टू a हो सकता, अब बताइएगा b बिलोंग्स टू a हो सकता, c बिलोंग्स टू a हो सकता। आगे बोलिएगा, अगर हम यहाँ पर बोलेंगे दूसरा नंबर बोलेंगे प्रॉपर सबसेट के लिए, तो यहाँ पर 5 चलेगा, फिर बोलिएगा यहाँ पर a चलेगा, फिर बोलिए b चलेगा, फिर बोलिए c चलेगा, फिर बोलिए ए बी चलेगा, फिर बोलिए यहाँ पे बी सी चलेगा, फिर बोलिए कौन चलेगा? सी ए चलेगा, फिर बोलिएगा ए बी सी यहाँ पे चलने वाला नहीं है। अगर यहाँ पर तीसरा नंबर हम बोले प्रॉपर केवल सबसेट के बारे में बोलेंगे, 5 चलेगा, ए चलेगा, बी चलेगा, सी चलेगा, आप सभी को पता है, ए बी चलेगा, बी सी चलेगा, और फिर यहाँ पर बोलिएगा सी ए चलेगा, और फिर यहाँ पे बोलिएगा यहाँ पर क्या? सी ए चलेगा, और फिर बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा? ए बी सी भी चलेगा। और एक बात और बतला देते हैं,
जैसे यहाँ पर अगर इस प्रकार से अब की लिखा रहे, अगर इस ढंग से, ये तो आपने समझ गया, इसमें बराबर वाला यानी इक्वल भी चलेगा, लेकिन इसमें इक्वल वाले को छोड़ के और बिलोंग्स टू में ब्रैकेट नहीं देना है, जबकि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में बुलाकर ब्रैकेट गिफ्ट करना है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर लिख दें a इक्वल टू 1 2 लिख दें, यहाँ 4 5 और 6 लिख दें और पूछे इस सेट में कितना एलिमेंट है, तो आप यहाँ पे बोलिएगा 1 2, इन दोनों को मिला के एक ही एलिमेंट बोलिएगा, 1 2 3 4 एलिमेंट बोलिएगा। जब इसके लिए बिलोंग्स टू लिखना होगा तो यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए होगा या फिर 2 बिलोंग्स टू ए होगा, और यहाँ पर बुलाएंगे तो 4 और 5 को एक साथ बुलाना होगा और ब्रैकेट के साथ बुलाना होगा, और यहाँ पे 6 बिलोंग्स टू ए होगा। और जबकि हम यहाँ पे प्रॉपर सबसेट या सबसेट लिखेंगे तो इसके लिए पर्सनली हम चर्चा कर रहे हैं कि 4 5 को तो बुलाएंगे, लेकिन एक ब्रैकेट फिर से हम क्या करेंगे, गिफ्ट के रूप में देंगे। ये सभी को पता है, क्योंकि बुला करके गिफ्ट में प्रॉपर सबसेट या सबसेट में दिया जाता है। इसके पहले के वीडियो में हम जब आपको कॉन्सेप्ट दिए वहां भी हम आपको सिखाए थे। आइए एक एक कर करके देखते हैं सॉल्यूशन, आप बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा 3 4 दिया हुआ है इस प्रकार से। चलिए यहाँ पर देखिएगा, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पर ए का वैल्यू दिया है। द स्टेटमेंट 3 4 जो है ये क्या होगा, सबसेट, यहाँ पर सॉरी प्रॉपर सबसेट ए बोला गया, यहाँ पे गलत बोला गया है। इसलिए गलत बोला गया क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है। बुलाएंगे इसको 3 4 को, बुला करके एक ब्रैकेट और गिफ्ट करना है, तभी ए सेट का वो एलिमेंट ए सेट का वो सबसेट प्रॉपर सबसेट होगा। यहाँ पे जबकि सिंगल ब्रैकेट दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे जो है करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे है, आप इसको सुधार सकते हैं। ये सही होगा कब, जब यहाँ पे डबल ब्रैकेट करके यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, तब आप इसको सुधार लीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं अगला। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा तभी बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। देखिए ए इक्वल टू लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 4 बिलोंग्स टू ए है। चलिए यहाँ पे 3 4 देखिए बिलोंग्स टू ए है, जो कि यहाँ करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3 4 एलिमेंट है, और हम आप लोग को बताए थे कि बिलोंग्स टू में बुला करके ब्रैकेट गिफ्ट नहीं किया जाता है, और यहाँ पे ऐसा ही हुआ है। 3 4 को बुलाया गया और यहाँ पे बुला करके एक भी ब्रैकेट गिफ्ट नहीं किया गया, और यहाँ पर क्या बोला गया कि 3 4 जो है बिलोंग्स कर रहा है ए सेट में, कहना करेक्ट है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे अभी हम जिसको खोज रहे थे डबल ब्रैकेट के साथ यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त, डबल ब्रैकेट के साथ दिया हुआ है प्रॉपर सबसेट या सबसेट यहाँ पे है, तो इस प्रकार का करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। 3 4 को एक साथ बुलाया गया, और बुलाने के बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट तो खुद है, खुद ब्रैकेट देने के बाद ये या तो ए का सबसेट होगा या तो ए का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। ये दोनों यहाँ पे चलेगा, जबकि यहाँ प्रॉपर सबसेट का चर्चा है, इसलिए यहाँ पे ये करेक्ट होगा। इस प्रकार से देखिए लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन इस प्रकार से है, देख सकते हैं। चलिए बोलिए, यहाँ पे 1 लिया गया, इस 1 को बुलाया गया और बिलोंग्स टू यहाँ पर ए बोला गया, बिल्कुल सही है। ये गलत कब होता, जब 1 को करली ब्रैकेट के अंदर लिख के यहाँ बिलोंग्स टू बोला जाता, तो ये गलत हो जाता। या फिर गलत कब होता, या तो गलत कब होता, 1 लिख के प्रॉपर सबसेट या फिर सबसेट लिखा जाता, इस कंडीशन में भी क्या होता, गलत हो जाता। चलिए ध्यान दीजिए, यानी
फॉल्स हो जाता। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, जो कि अभी हमने समझाया सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 1 को बुलाया गया है दोस्त, और बिना करली ब्रैकेट दिए हुए यहाँ पे प्रॉपर सबसेट बोल रहा है। करली ब्रैकेट तो है नहीं, जबकि करली ब्रैकेट रहेगा तभी प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ जो है वो इनकरेक्ट है, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है। द स्टेटमेंट 1 प्रॉपर सबसेट ए इज इनकरेक्ट बिकॉज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नेवर बी प्रॉपर सबसेट ऑफ इट सेल्फ। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए, बिल्कुल आसान यहाँ पे है, आपके बीच में मिलने वाला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोलिएगा क्या है, 1 2 5 बोलिएगा, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। 1 2 5 को हम ले लिए, करली ब्रैकेट हम दे दिए। यहाँ बिलोंग्स टू नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे सबसेट हो सकता, प्रॉपर सबसेट हो सकता। यहाँ पे प्रॉपर सबसेट है ए, यहाँ सही होगा, लेकिन गलत कब हो सकता, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, चलेगा। इन दोनों में अगर 3 कभी ले लिया जाए और प्रॉपर सबसेट बोल दिया जाएगा तो यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि ये दोनों जब भी आएगा एक साथ ही आएगा और ब्रैकेट के साथ आएगा। इसके बाद आपको ब्रैकेट देना है या नहीं देना है, वो बिलोंग्स टू और यहाँ पे बिलोंग्स टू और सबसेट प्रॉपर सबसेट के अंतर्गत हम देखेंगे। आइए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से ध्यान दीजिए, देखने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 1, यहाँ पे तो अभी बताएं इसके बारे में, सॉरी, यहाँ बिलोंग्स टू लिखा हुआ है, 1 2 और क्या 5। अब आप बताइएगा कभी भी हम ब्रैकेट देंगे क्या बिलोंग्स टू के लिए, ऐसा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो कि लिखा हुआ है हियर ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, द स्टेटमेंट इतना इज इनकरेक्ट बिकॉज 1 2 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी ये एलिमेंट नहीं कहलाएगा, ये प्रॉपर सबसेट या सबसेट कहलाएगा। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए बिल्कुल आसान है। 1 2 3 यहाँ पर दिया है ये सेट में, अभी थोड़ा देर पहले हमने समझाया कि 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 और 4 में दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा, किसी एक को नहीं लेना है, क्योंकि इसमें जोड़ा लगा हुआ है, जब भी आएगा एक साथ आएगा। यहाँ पे 3 को अकेला लाएंगे तो ना ही वो बिलोंग्स करने वाला है, ना ही वो प्रॉपर सबसेट होगा, ना ही वो सबसेट होगा ए का। इस कंडीशन में तीनों करेक्ट होगा, सॉरी इनकरेक्ट होगा। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है स्टेटमेंट में, यहाँ पे द स्टेटमेंट इतना बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ प्रॉपर सबसेट ए इज इनकरेक्ट बिकॉज 3 बिलोंग्स टू 1 2 3, यहाँ पे हाउ एवर 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसान है, अगला सॉल्यूशन बताइएगा। हम थोड़ा देर पहले आपको बताए कि 5 जो है किसी भी सेट में बिलोंग्स नहीं कर सकता, लेकिन 5 जो है किसी सेट का सबसेट हो सकता है। यहाँ पे 5 बिलोंग्स कर रहा है दोस्त, इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए लिखा हुआ है हियर ए इक्वल टू इतना, द स्टेटमेंट 5 बिलोंग्स टू ए इज इनकरेक्ट बिकॉज 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिएगा, 5 जो है प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट ए का इसलिए होगा क्योंकि ए का प्रॉपर सबसेट जब भी हम लिखने शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम 5 से ही शुरू करते हैं, और 5 में कोई ब्रैकेट का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं हियर ए इक्वल टू इतना, द स्टेटमेंट 5 प्रॉपर सबसेट ए इज करेक्ट बिकॉज 5 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। आइए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए बिल्कुल आसान है। ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पर देख लीजिए कि 5 को
कभी भी हम ब्रैकेट के साथ नहीं लिखते हैं, जबकि यहाँ पे 5 को ब्रैकेट के साथ लिख दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। आइए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है, देख सकते हैं। हियर ए इक्वल टू इतना, द स्टेटमेंट 5 को करली ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है, इसलिए इनकरेक्ट हुआ। 5 जो है करली ब्रैकेट के साथ बिलोंग्स नहीं इसमें कर सकता। हाउएवर 5 जो है बिलोंग्स ए। ध्यान दीजिए, आगे देखिए, इसके बाद आप देख सकते हैं अगला, देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिएगा। कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हम सबसेट लिखने के लिए आपको सिखाए हैं दोस्त, चलिए ध्यान दीजिए, देखिएगा यहाँ पे। जैसे a इक्वल टू अगर हम लिख देंगे 2 लिख दें, अगर हम 4 को करली ब्रैकेट के साथ और 5 लिख दें, और इसका अगर हम सबसेट लिखने के लिए बोलें, आप बिल्कुल आसान तरीका से लिख सकते हैं। इसमें बराबर वाला भी चलेगा। सबसे पहले 5 होगा, अब बोलिएगा 2 को लिखेंगे, 4 को ब्रैकेट के साथ बुलाएंगे और एक ब्रैकेट फिर से गिफ्ट करेंगे, इसीलिए डबल ब्रैकेट हो जाएगा दोस्त। 5 के लिए यहाँ पे बुला के ब्रैकेट देंगे, फिर 2 एलिमेंट लिखेंगे, 2 और क्या होगा 4, जब भी आएगा यहाँ करली ब्रैकेट के साथ आएगा, और फिर बोलिएगा यहाँ 4 होगा, और जबकि 4 को करली ब्रैकेट के साथ 4 और 5, उसके बाद 2 और क्या होगा 5 हो जाएगा। फिर सारे एलिमेंट को लिख देंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 5। इस प्रकार से इस सेट का हमने टोटल क्या लिखा, सबसेट्स लिखा। अगर हम दूसरा एग्जांपल आपके सामने लें इस प्रकार से, जैसे हम a इक्वल टू लिख दें, अगर हम ए बी लिख दें, इसका बताइए क्या होगा, 5 हो जाएगा। एक एलिमेंट ए बी चलेगा, फिर 2 एलिमेंट ए और क्या बी चलेगा। अगर कोई आपसे अगला अगर बोल दे 5 का बताइएगा क्या होगा सबसेट, तो 5 का सबसेट क्या होगा 5 होगा। लेकिन 5 का प्रॉपर सबसेट कोई पूछ दे तो संभव या पॉसिबल नहीं होगा। इसके बारे में हमने चर्चा कॉन्सेप्ट में कर दिया, जब इसका कॉन्सेप्ट हम आपके बीच में दे रहे थे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है ए दिया हुआ है, तो ए का जो होगा, अब बताइएगा सबसेट 5 होगा और ए होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए यहाँ पर इसके बाद ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान है, यहाँ पे देखिएगा ए बी यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, इसका 5 हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और क्या होगा ए बी हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है द सबसेट ऑफ इतना 5 ए बी इस रूप में लिखा हुआ है। आइए इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 है, इसका प्रॉपर सबसेट क्या, इसका सबसेट क्या होगा 5 होगा, 1 होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 एलिमेंट लीजिए, 1 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, फिर बोलिएगा 1 3 हो जाएगा, या 3 1 लिखें, दोनों चलेगा, और 1 2 3 भी हो जाएगा, क्योंकि सबसेट में इक्वल एलिमेंट्स का सेट भी चलता है। चलिए ध्यान दीजिए, इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, द सबसेट्स ऑफ 1 2 3, सबसे पहले 5 एक एक एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट्स का इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा 5, अभी तुरंत हमने समझाया कि 5 का सबसेट 5 होगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों, यानी इसका जो होगा सबसेट क्या होगा 5 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आगे देखिए, अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। राइट द फॉलोइंग एन इंटरवल्स। इंटरवल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिए, सीखिएगा। आपको इससे पहले की क्लास में हमने बताया कि जब यहाँ पर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू रहे, तो यहाँ पे हम
बड़ी यानी बड़ी ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, जिसको हम क्लोज इंटरवल बोलेंगे। और अगर यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन रहे तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट का हम प्रयोग करेंगे। ये आपको हमने सिखाया। जैसे सपोर्टेड यहाँ लिखा रहे एक्स साइडेड एक्स बिलोंग्स टू अगर आर लिखा रहे और यहाँ पे -5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन यहाँ 5 रहे तो इसके बारे में हम पूछेंगे क्या होगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा x बीच में रहेगा तो x बिलोंग्स टू इधर लेफ्ट में -5 राइट में 5। इसके लिए बोलिए बड़ी ब्रैकेट और इसके लिए बोलिए छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर दूसरा रहता इस प्रकार से सपोज डेट यहाँ पर अगर रहेगा x सच डेट यहाँ पे क्या रहेगा x सच डेट अगर x बिलोंग्स टू अगर r रहे यहाँ पे 5 लेस देन x लेस देन 8 रहे तो आप बताइए यहाँ पे क्या लिखिएगा। तो आप लिखिएगा x बिलोंग्स टू आप बोलिए यहाँ 5 हो जाएगा यहाँ 8 और दोनों के लिए स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। थर्ड नंबर अगर ऐसा रहे आपके बीच में x साइडेड x बिलोंग्स टू r यहाँ पर है -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 रहे। इस कंडीशन में x जो बिलोंग्स होगा -5 और यहाँ पे 1 -5 में क्लोज इंटरवल और 1 तरफ क्या होगा ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल बोलेंगे तब जब कैपिटल ब्रैकेट का यानी बिग ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, तब स्मॉल ब्रैकेट का जब प्रयोग करेंगे तो ओपन इंटरवल कहलाएगा। दोस्तों चलिए इस प्रकार से हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका किस ढंग से है। चलिए ध्यान दीजिए, आप इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -4 टू यहाँ पर 6 यहाँ ओपन इंटरवल और इधर क्लोज इंटरवल होगा जो इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है, देखिए इसके लिए लिखा हुआ है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा आगे क्या होगा। अगला के लिए आप बता सकते हैं इसके लिए क्या होगा x बिलोंग्स टू अब बोलिएगा -12 और यहाँ -10 होगा। यहाँ पे बोलिएगा दोनों तरफ क्या होगा ओपन इंटरवल होगा। दोस्तों चलिए ध्यान दीजिए, इसके बाद देखिएगा बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद अगला बताइए इसके लिए क्या होगा x बिलोंग्स टू हो जाएगा यहाँ पे 0 क्लोज इंटरवल 0 टू यहाँ पे ओपन इंटरवल 7 हो जाएगा। अब बोलिए इस प्रकार से देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिएगा यहाँ पे आगे बोलिएगा इस प्रकार का अगर रहेगा तो बोलिएगा क्या लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 4 लिखेंगे या क्लोज इंटरवल 3 to क्लोज इंटरवल 4 बोल सकते हैं। आइए इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपके बीच में इस प्रकार से अब क्वेश्चन आने वाला है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में तभी लिखाएगा जब एक्स साइडेड का प्रयोग होगा या यूज होगा। एक क्वेश्चन आपके बीच में रहेगा, जैसे यहाँ 4 रहेगा और यहाँ 5 रहेगा और यहाँ पे अब उल्टा मानिए रहेगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे इस प्रकार से। टोटल के लिए x समझेंगे, एक्स साइडेड x कहाँ से लिया जाएगा रियल नंबर से। अब बोलिएगा बीच में हम लोग को x को रखना है, इधर लेस देन इक्वल टू रहेगा, इधर लेस देन और इधर 4 लिख देना है, इधर 5 लिख देना है, यही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर है 6 और यहाँ क्लोज इंटरवल में ओपन इंटरवल 6 टू क्लोज इंटरवल 7, तो इसके लिए हम लिखेंगे x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और उसके बाद बोलिएगा ओपन इंटरवल यहाँ पर 6 यानी x बीच में रहेगा, इधर 6 होगा यहाँ पर देखिएगा लेस देन और इधर 7 तरफ होगा लेस देन इक्वल टू। आप जान गए होंगे कि स्मॉल ब्रैकेट के लिए लेस देन और यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट के लिए लेस देन इक्वल टू होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ -3 to 0 यहाँ पर है, देखिएगा यहाँ पर इस ढंग से लिखा हुआ है। इन दोनों छोटी ब्रैकेट के लिए यहाँ पर क्या लेस देन का केवल हमने प्रयोग किया। आगे आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला देखिए बिल्कुल आसान आपके बीच में है। देखिएगा यहाँ पर क्लोज इंटरवल में दोनों है, लेस देन इक्वल टू हमने यहाँ पर दिया
दोस्तों आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्या होगा। अगला देखिए ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल 6 टू क्लोज इंटरवल 12 है। यहाँ पे देखिएगा इधर लेस देन है और इधर लेस देन इक्वल टू है। इसके बाद बताइएगा अगला क्या होगा, अगला के बारे में जानकारी दीजिए। अगर इसके बारे में आप जानकारी दे दीजिएगा तो हम मानेंगे कि वाकई में इसके पीछे का सारा सॉल्यूशन आपको समझ में बेहतरीन ढंग से आया है। चलिए देखिए, आप मिलाइएगा अपने आप से। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा, इसका बोलिएगा क्या होगा। माइनस यहाँ पर हो गया कितना 23 और इधर हो गया 5। इधर कैपिटल यानी बड़ी ब्रैकेट होने के कारण यहाँ पर क्या लेस देन इक्वल टू और इधर हम क्या दिए लेस देन का प्रयोग किए। आइए इसके बाद देखते हैं। चलिए अगला देखिए, आप इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख सकते हैं। What universal set S would you propose for each of the following? यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके बीच में कुछ सेट्स दिए रहेंगे, उस सेट के लिए आपको यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना है। ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल सेट उस सेट के लिए उसी सेट को बोला जाएगा जिसके अंतर्गत वो दिया हुआ सेट होगा, यानी दिया गया सेट का सारा एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल 4 यहाँ पर हम आपके बीच में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपके बीच में रहे रियल नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ कौन सा नंबर लिखा हुआ रहे, रियल नंबर लिखा रहे। इस रियल नंबर को हम तभी बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट जब इसके अंतर्गत आपको नेचुरल नंबर भी मिले। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर भी मिले, इवन नंबर भी मिले, ओड नंबर भी मिले, रेशनल नंबर भी मिले। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर भी मिले, इरेशनल नंबर भी मिले। कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब इन सभी सेट के लिए जो रियल नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्रत्येक सेट के लिए रियल नंबर यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। जैसे यहाँ पर अगर यही 3 अगर रहे, यही 3 रहे और इसी में यूनिवर्सल सेट के बारे में बोले तो इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट का काम नेचुरल नंबर करेगा। यानी यहाँ पर इवन नंबर ओड नंबर कहाँ होगा, नेचुरल नंबर में। आपके बीच में एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दिया हुआ, उन सेट के लिए आप बताइएगा कि कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। कौन सा सेट किसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का करेगा। जैसे इवन नंबर और ओड नंबर का यूनिवर्सल सेट हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, इंटीजर नंबर भी बोल सकते हैं, रियल नंबर भी बोल सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। आइए ध्यान दीजिए, आपके बीच में क्वेश्चन आने वाला है, इस प्रकार से क्वेश्चन है, आप इसके बारे में बताइए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। अब आप बताइए राइट ट्रायंगल का हम यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट हम बोल सकते हैं। तो आप सीधे बोलिएगा सर ट्रायंगल। हम बोले अच्छा क्या बात है ट्रायंगल होगा, तो आप बोलिएगा सर वो ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, ध्यान दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल भी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। यानी सारे प्रकार के ट्रायंगल मिल जाएगा किसमें, ध्यान दीजिए केवल ट्रायंगल के सेट में। या फिर हम पॉलीजॉन का सेट भी बोल सकते हैं, उस पॉलीजॉन के सेट में भी आपको राइट ट्रायंगल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन आपके बीच में है। फॉर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल, और यहाँ पर है द सेट ऑफ पॉलीजॉन। यानी इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा पॉलीजॉन का सेट होगा या तो फिर ट्रायंगल का सेट होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके लिए भी हम बोल सकते हैं पॉलीजॉन बोल सकते हैं, यानी सेट ऑफ पॉलीजॉन बोल सकते हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हैं, सेट ऑफ 2 डायमेंशनल शेप भी बोल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके बीच में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फॉर द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल द यूनिवर्सल सेट कैन बी द
सेट ऑफ ट्रेंगल और द सेट ऑफ पॉलीजॉन और द सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर, यानी टू डायमेंशनल शेप भी हम बोल सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम इसके यूनिवर्सल सेट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिए समझिएगा। यहाँ पे लिखा है गिवन द सेट ए इक्वल टू इस प्रकार से है, बी इक्वल टू इस प्रकार से है एंड सी इक्वल टू इस प्रकार से है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट एस फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए बी एंड सी। कह रहा थ्री सेट्स ए बी एंड सी दिया हुआ है, ए बी सी के माध्यम से हम कौन से सेट को, हम किस सेट को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो सेट जो होगा यूनिवर्सल सेट होगा। क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। तो हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट उसी सेट को बोलेंगे जिस सेट में ए का टोटल एलिमेंट और बी का टोटल एलिमेंट और सी का टोटल एलिमेंट, यानी तीनों सेट का एलिमेंट प्रेजेंट हो। आइए बारी बारी से हम चेक करेंगे और देखेंगे कौन सा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट होगा। इसके लिए बोलिएगा यहाँ पर ये ए सेट का एलिमेंट मिलाते 1 3 5, 1 3 और 5 यहाँ पे है। चलिए बी सेट का एलिमेंट बोलिएगा 2 4 6 यहाँ पे है। सी सेट का एलिमेंट मिलाते हैं 0 है, 2 है, बोलिएगा 4 है, 6 है, लेकिन ये 8 इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ ए जो होगा यानी एक नंबर जो होगा ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, यानी ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। चलिए दूसरा बोलिएगा सेकंड होगा ही नहीं, 5 होगा कब? जब तीनों सेट में अगर 5 ही लिखा हुआ रहे तब। ध्यान दीजिए, यानी तीनों सेट में एक भी एलिमेंट ना रहे तब। अब चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर बोलिए ए सेट का। अब बोलिएगा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ए सेट का टोटल एलिमेंट है। बी सेट का बोलिए 2 है, 4 है, 6 है। चलिए सी सेट का एलिमेंट बोलिए 0, फिर हो गया 2, फिर बोलिए 4, फिर बोलिए 6, फिर बोलिए 8। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं ए सेट, बी सेट, सी सेट तीनों सेट का एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर सी सेट जो होगा यूनिवर्सल सेट होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर चौथा नंबर जो होगा, यानी यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्यों नहीं होगा। चलिए यहाँ पर 1 3 5 तो है ए सेट का। अब बोलिएगा यहाँ पे बी सेट का, बोलिएगा यहाँ पे 2 4 6 है, लेकिन सी सेट का जो 0 जो है नहीं है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए 1 2 3 4 में 3 नंबर ही जो है यूनिवर्सल सेट होगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं दूसरे ढंग से कि ए बी सी तीनों सेट का ये क्या है? प्रॉपर सबसेट है, यानी ए प्रॉपर सबसेट ये बोल सकते हैं, बी प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, सी प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपके बीच में लिखा है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हियर ए सब प्रॉपर सबसेट इतना, बी प्रॉपर सबसेट जो ये लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है, सी प्रॉपर सबसेट इतना। देयरफॉर द सेट, ये जो दिया हुआ सेट है, ई द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ए बी एंड सी। चलिए इस प्रकार यहाँ पे आपका सॉल्यूशन समाप्त हुआ और हम उम्मीद करते हैं आज के डेट में हमने जो एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया। यदि आपको बेहतरीन ढंग से हम समझा पाएँ और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कंप्लीट वीडियो रेगुलर ढंग से मिलते रहे। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। इतना ही कहकर आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। बाय, जय हिंद, जय भारत।